धो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा मत हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की इच्छा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम आज प्रश्न सत्र पर हैं और बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि हम जीवन जीने का ढंग सीख रहे हैं। अपने मनुष्य जन्म को हम सफल कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों का भक्तिनोद ठाकुर की कृपा से जीवन सुंदर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम भगवान की भक्ति को समझने लगे हैं। अभी हम समझ गए हैं कि भक्तों की ना कोई इच्छा होती है ना कामना होती है। भक्त जानता है कि प्रारब्धवश कर्मवश सबका जीवन चल रहा है। जो अब हमारी भक्ति हो रही है, जो प्रारंभ हो गई है, उसको अब कृष्ण संभालेंगे। अब हमारी कोई गारंटी नहीं है। भक्त को न गरीबी सताती है, न दुख सताते हैं, न रोग सताता है। वो जानता है कि कुछ पुराने भोग थे मेरे नष्ट हो रहे हैं, जो मेरा जीवन अब बहुत दिन पे दिन सुंदर होता चला जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को हम आज अभ्यास करेंगे प्रश्न के रूप में। तो पहले शायद करेंगे अनुराधा, आपके प्रश्न आए थे ना पहले। अनुराधा नहीं है। हरे कृष्णा दी दंडवत प्रणाम। पहले साधना दीदी करेंगे दीदी पहले। हाँ पहले हरे कृष्णा। हाँ दीदी हम कह रहे, मैं सोच रही थी कि जैसे साधना दीदी पूछेंगी और इस तरीके से, और मैं फटाफट उनका नाम लूंगी तो सभी भी पार्टिसिपेंट्स अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, साधना आप शुरू कीजिए। साधना आप क्वेश्चन दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बढ़िया से प्रश्न सबके दिमाग में सेट हो जाए। हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त से आप क्या समझते हैं दीदी, पूछिए। पेज नंबर क्या है दीदी? ये है पेज नंबर 133 से शुरू है। ओके ठीक है दीदी। पूछिए अनुराधा को। शोभा दीदी बताइए। हरे कृष्णा। शोभा दीदी, अगर किसी ने नहीं बोला तो मैं नेक्स्ट कैंडिडेट पे जाऊंगी, ठीक है। इंदु लेखा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सूर्योदय के 1 घंटा पहले के समय को सूर्योदय कहा जाता है। अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो 4:30 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस समय भगवान से भक्त का संबंध स्थापित होता है। ठीक है। बात है। हाँ, उनके तो उत्तर सब ठीक ही होते हैं। संबंधी किन्हें कहेंगे? अनीता चौधरी दीदी। अनीता चौधरी दीदी। Okay, she has left. So, Anita Kumari didi, will you try? Anita Kumari, Anuradha Simbol. जी, अंजना सिंपल। आप लोग ये सबके नाम लिए उत्तर देना चाहिए ना आप सबको। ये तो सबसे सरल चैप्टर था, ये सबसे सरल था। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। संबंधी जो हमारे रिश्तेदार हैं, सगे हैं, उन्हें हम संबंधी कहते हैं, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है।
अच्छा दीदी, और इसको थोड़ा और करेंगे? इतना ही पता है दीदी, ये तो रिश्तेदार जो होते हैं अपने खास, जैसे भाई बहन ननद वगैरह, ये सब रिश्तेदार। दीदी ने बोलिए साधना दीदी। हाँ, दीदी ने बताया था दूर से आने वाले संबंधहीन, अकिंचन, भोजन अभिलाषी को हम संबंधी कहेंगे, और इनको संबंधी कहते हुए हम उनकी जात पात का भी विचार नहीं करते हैं। दीदी लिखा है दूर से आने वाले संबंधहीन लिखा हुआ है, संबंधी थोड़ी लिखा हुआ है दीदी। दूर से दूर से संबंध वाले जो होंगे वो तो हमें पहचानते हैं ना। संबंध नहीं है। हाँ, वो दूर से आए उन्हें हम कैसे जानेंगे, हमारे कहाँ संबंधी हुए वो। हाँ वही तो, और जिनकी कोई तिथि नहीं होती वो अतिथि होते हैं। हाँ, कब आ जाए, किस वक्त आ जाए। अतिथि होती है, लेकिन इनके लिए यही बात लगेगा कि जो अतिथि ये नहीं, जो हमारे गांव के हैं, बुक में भी साफ क्लियर मेंशन है, जो हमारे गांव में रहते हैं उनको नहीं हम कहेंगे, जो अचानक से आ जाते हैं। ये आप जो हमारे मतलब जिनसे हमारा कोई दूर से कोई रिलेशन नहीं है, अकिंचन है, उनको हम अतिथि में काउंट करें। हाँ दीदी, जैसे वैष्णव कोई आ गया तो वो हमारा संबंधी है, चाहे उससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। सुनो, वैष्णव से तब भी संबंध है दीदी, लेकिन वैष्णव से तब भी कोई संबंध है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं से कोई भी आ जाए उसका भी हमें स्वागत करना। हाँ, लेकिन दीदी क्वेश्चन तो ये था ना, संबंधी किसे कहते हैं? संबंधी जिसके साथ हमारा संबंध है वही तो संबंधी कहलाएगा। ये हाँ। संबंधहीन अलग वर्ड है। हाँ। क्वेश्चन ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। हाँ, वो संबंधी है, ये संबंधहीन है। राइट, अगला प्रश्न। साधना दीदी, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से? हाँ जी, सुपथ्य भोजन कौन सा होता है? अनुराधा खंडेकर दीदी, प्लीज आप ट्राई करेंगे। अनुराधा दीदी। दीदी मैं हॉस्पिटल में हूँ। ओहो, ठीक है दीदी। हाँ, आज उनका फोन आया था कि वो तो नहीं दे पाएंगी, उनके वो हॉस्पिटल में। हरे कृष्णा दीदी मैं बोलूँ? नहीं, देवी कुमार जी, देवी कुमार। एक्चुअली मैं सीक्वेंस में बोल रही हूँ ना, ताकि सभी पार्टिसिपेट करें, बस जस्ट मैं क्षमा मांगती हूँ, तो इसीलिए। भारती दीदी, आप ही उनके पास से हैं, तो आप भी बोल सकते हैं। भारती दीदी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। दीदी ने क्वेश्चन पूछा सुपथ्य भोजन के बारे में। अभी ज्वाइन किया, मुझे कुछ पता नहीं। बिना देखे भी सुपथ्य खाली, बिना देखे भी बोल सकते हो। हेमा कुमारी दीदी। इंदु लेखा दीदी, दूसरी बार इंदु लेखा दीदी। अच्छा, आप वाली दीदी हैं, आपसे तो पूछते हैं ना, कुछ हो गया। मंजू वर्मा दीदी, आज आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन है, और ये हमारे महाप्रभु जी ने ही हमको शिक्षा दी है। पूरी बेसिक चीजें अगर हमने जीवन में उतार ली ना, तो हम सबका ही जीवन, जैसे दीदी बताती ना, हम बहुत आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। सभी मैं कहती हूँ, सब बोलेंगे तो महाप्रभु सब। अच्छा, निशा गुप्ता दीदी, आप बताइए। बहुत इजी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ प्लीज दीदी। दीदी जो मुझे अर्थ का समझ में आ रहा है, तो विशुद्ध पात्र में परसा हुआ पवित्र, साफ सुथरा, पापी व्यक्तियों द्वारा स्पर्श न किया हुआ, और ऐसे भोजन को ग्रहण करने की पद्धति है। इसमें सुपथ्य भोजन है। सुपथ्य का अर्थ है जो पाचन के लिए सही हो, जिसको पचाना मुश्किल ना हो, जिससे पोषण तत्व मिले शरीर हम में। आसानी से पचा सके, वही सुपथ्य भोजन है। हाँ। और हमारे महाप्रभु ने 7 प्रकार के भोजन बताए, ले पे, और वो चबाना और चोषना, और मतलब लेह, चोष्य, चर्व्य। हाँ, तो जो बहुत आसानी से, जैसे सिंपल दीदी ने समझा दिया था कि जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, उसको ही हम सुपथ्य को, उसको ही हम सुपथ्य, और जिससे हमें पोषण मिले, हमारे शरीर को पोषण मिले। हाँ, न्यूट्रिशन मिलता है, तो वही हो गया। और दीदी इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि वे भगवान को अर्पित किया हुआ हो। हाँ, वो भी ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोग की थाली लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये प्रवेश करना दीदी, आप
बताइए ये क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, आप घर में भी डेली करती है ना। ठाकुर जी को हमें भोग देना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई एक एक दो पॉइंट जो भी आपको आता है आप बुक भी खोल सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं सिर्फ इस बहाने हमारा सब हम पढ़े अच्छे से, अच्छे पार्टिसिपेट हो हमारा अच्छे से। ठीक है दीदी। पूनम दीदी आप बताइए। पूनम तोमर दीदी, नहीं तो प्रीति दीदी के पास क्वेश्चन रहता है। जो हम ठाकुर जी के लिए खाना परोसते हैं उसमें तुलसी पत्ता और पानी और साफ सुथरा और ढक के ठाकुर जी की थाली को ले जाना चाहिए ठाकुर जी के पास, तब भोग लगा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलते दीदी। दीदी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए हमें। जब भी हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उस समय हमें जिस प्रकार मतलब सिखाया गया है कि हर समय मतलब जो भी कार्य हम करें उसमें हाथ धोने हैं और मंत्र जो बोलना है, गोपाल मंत्र बोलना है, ये सब। थाली को ढकते ले जाना चाहिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। पवित्रता तो रखनी ही रखनी है। वो तो दीदी ने बताया। और इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, सुपथ्य भी वो भोजन भी हम बना रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महत्व का मूल तात्पर्य क्या है? रमा सुहैल दीदी। रमा सुहैल। हाँ जी दीदी। महत्व का मूल तात्पर्य यह है कि आहार विहार स्नान और शयन आदि शारीरिक कार्यों को इस प्रकार से करना चाहिए कि शरीर निरोग रहे तथा लौकिक और पारमार्थिक कार्य निष्पाप और निर्विघ्न रूप में संपन्न हो सके। ठीक है दीदी। अगला है, ग्रस्त के मानसिक व शारीरिक कर्तव्य क्या है? रूबी दीदी। रूबी गोस्वामी दीदी, माइक अपना ऑन। जी हाँ। हरे कृष्णा दीदी। गृहस्थ का जीवन सदा पवित्र, पुण्य और पाप शून्य होना चाहिए। और बताइए। और बताओ। शून्य होना चाहिए। अब तक पुण्यमय जीवन की व्यवस्था दिखलाई गई है, अब पाप शून्य की शिक्षाओं के लिए प्रधान पापों का विचार दिया गया जा रहा है। जो हमारे जो पाप है उनका शून्य होना चाहिए और हमें पुण्य हरे कृष्णा दीदी, पुण्य कार्य करना चाहिए। ये तो 10वें क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने। मानसिक और शारीरिक कर्तव्य पूछा है। इन्होंने यही पूछा है, गृहस्थ के मानसिक व शारीरिक कर्तव्य क्या है, इन्होंने ये पूछा है। मगर प्रश्न था हमारा छठा प्रश्न है, उन विधियों का नाम बताएं जो आर्णिक के समय पालित होते हैं। दीदी आगे पीछे पूछ लिया, गृहस्थ के मानसिक व शारीरिक। हाँ जी हाँ। कोई नहीं। क्वेश्चन पे फोकस करो आप। ये मत देखो जैसे आपको देख, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे पूछने से तो और अच्छा रहता है। ठीक है। ये है ना कि दिन की कार्य चिंता, ध्यान शिक्षा, विषय विचार शिक्षा, भूगोल, खगोल, इतिहास, ज्योति, गणित, साहित्य, पशु तत्व, रासायनिक तत्व, चिकित्सा तत्व, पदार्थ तत्व और विधि का पालन करना चाहिए। न्याय पूर्वक धनोपार्जन, यथाशक्ति संसार पालन, आवश्यकता अनुसार सामाजिक क्रिया साधन तथा जब दुर्नति के कार्य में यथा साध्य प्रयत्न आदि द्वारा दैनिक कार्यों को करना चाहिए। संध्या वंदना आदि दैनिक परलौकिक कार्य को भी नियमित रूप से करना चाहिए। ये हमारा जो आपने प्रश्न पूछा है, गृहस्थ का मानसिक व शारीरिक कर्तव्य क्या है, ये दोनों हमारे बनते हैं। मुझे तो मेरी समझ में तो यही आया दीदी। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है, उन विधियों का नाम बताएं जो आर्णिक क्रिया में पालित होती हैं। जब हम आर्णिक करते हैं तो हमें किन क्रियाओं को पालन करना चाहिए? संगीता अग्रवाल दीदी, आप कोशिश करिए प्लीज, है ना, आपको सारे आंसर आते हैं, कोशिश करिए। क्वेश्चन दोबारा बताना होगा। हाँ दीदी सुनिए, उन विधियों का नाम बताएं जो आर्णिक कार्य में पालित होती हैं। दीदी ने बताया था ना, आर्णिक कार्य मतलब हमारे नित्य के कार्य, दैनिक कार्य, तो उसमें कौन सी
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। शरीर निष्ठ विधि, मनोनिष्ठ विधि, समानिष्ठ एक विधि। सेकंड मुझे छोड़ना पड़ेगा, आप कंटिन्यू करना, कोई बार बार कॉल कर रहा है। एक सेकंड मैं फिर करती हूँ। हाँ हाँ जी। कंटिन्यू करें। कौन बोल रहा था आंसर? सत्यवती दीदी कर रही। हाँ बोलो। दीदी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, शरीर निष्ठ विधि, मनोनिष्ठ विधि, समानिष्ठ विधि, परलोक निष्ठ विधि, ये सभी विधियां अनेक कार्य में पालित होंगी। हाँ दीदी, इसमें थोड़ा सा बता देंगे उनके बारे में। जैसे दीदी ने बताया था शारीरिक सात काल में उठना, हाथ मुख धोना आदि, उपयुक्त परिश्रम करना, स्नान करना, बलकारक, स्वास्थ्यवर्धक तथा पुष्टिकर पदार्थों का भोजन, स्वच्छ और पवित्र जल पान, भ्रमण और साफ सुथरे वस्त्र पहनना, और दिन के मतलब 9 घंटे से अधिक नहीं सोना, यह दैनिक विधियों का अवश्य पालन करना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली दीदी ने बीच में साधना दीदी को कुछ काम हो गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताइए, जो शारीरिक विधि के आ गए, ये शारीरिक निष्ठ विधि के नहीं आ गए, मनोनिष्ठ विधि में दूसरे आ जाएंगे। जैसे कि धनोपार्जन करना और यथाशक्ति संसार पालन करना। जी जी, सॉरी ये नहीं है, ये ध्यान शिक्षा, विषय विचार शिक्षा, दिन की कार्य चिंता, भूगोल, खगोल, इतिहास, ज्योतिष, गणित, साहित्य, पशु तत्व, रसायन तत्व, चिकित्सा तत्व, पदार्थ तत्व और जीव तत्व आदि विषय जो है इनका आलोचना करना, मनोनिष्ठ विधि का पालन करना। ये ठीक है। अभी समानिष्ठ विधि में आएगा धन उपार्जन करना न्यायपूर्वक, यथाशक्ति संसार पालन करना, आवश्यकता अनुसार सामाजिक क्रिया साधन तथा जगत उन्नति कार्य में यथासाध्य प्रयत्न आदि द्वारा दैनिक कार्यों को करना। जी। और परलोक निष्ठ कौन सी हो गई चौथी? परलोक निष्ठ में आएगा परलोक निष्ठ में, एक मिनट, परलोक निष्ठ पारलौकिक कार्यों को नियमित रूप से करना, संध्या वंदन आदि दैनिक पारलौकिक कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए। अगला प्रश्न। संध्या वंदन। दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराधा दीदी ने रेज किया है, तो आपका रह गया कर दीजिए। अनुराधा दीदी, आप बताइए, जो धर्म ये जो कापट्य होता है उसमें संलग्न व्यक्ति को बगुला भक्त क्यों कहते हैं? जैसे हमने किए थे ना धर्म कापट्य, कितने तरीके के किए थे उसमें हमने, आर्थिक कापट्य, और तो उसमें धर्म कापट्य को बगुला भक्त क्यों कहते हैं? सुधा दीदी, आप बताएं। हरे कृष्णा। धर्म कापट्य जैसे कि हमें शब्द से समझ में आता है कि धर्म में जो कपट किया जाए, जो कपट करते हैं धर्म में, उसको धर्म कापट्य कहते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति कर रहे हैं, मतलब जिनका बाहरी वेश है सिर्फ भक्त जैसा, लेकिन उन्हें भक्त जैसी कोई बात नहीं होती, तिलक लगा लिया, माला पहन ली, कंठी पहन ली और उत्तरीय धारण कर लिया और भगवा वस्त्र पहन लिए, इन सबको सिर्फ पहनने से ही कोई भक्त नहीं बन जाता है। और जो आंतरिक रूप से भक्त होना चाहिए, बाहरी वेश पे कभी भी नहीं जाना। जो आंतरिक है, जैसे वैष्णव होते हैं, वो आंतरिक रूप से भी भक्ति में लगे रहते हैं। तो धर्म कपट का हो गया कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं लेकिन भक्ति अंदर नहीं है। जैसे बगुला भगत, बगुला को बोलते हैं कि वो बड़े ध्यान में एक पांव पे खड़ा रहता है, ये देखने में लगता है कि बड़ा ध्यान मग्न है, लेकिन वो सिर्फ इंतजार कर रहा था मछली के आने का। जैसी मछली उसके नजदीक आती है, वो फटाफट मछली पे आक्रमण करके उसको खा लेता है। तो ये धर्म ध्वजी हुए, खाली धर्म कापट्य कर रहे हैं, धर्म के नाम पे सिर्फ कपट दिखा रहे हैं। अंदर से आंतरिक रूप से उनके अंदर भक्ति नाम मात्र को भी नहीं होती है। ठीक है। मेरे स्पेक्स आए थे इसलिए मुझे जाना था, सॉरी। नहीं, दीदी ठीक है। साधना दीदी, आप पूछिए क्वेश्चन है ना? हाँ, कौन से क्वेश्चन पे आगे दीदी? दीदी, आप मैंने तो वो जो मैंने बनाए थे, मैं उसमें से पूछने लगी थी। आप वो वाली पूछिए जो जहाँ से आपने स्टार्ट रह गया थी। ठीक है दीदी। पाक्षिक कार्य का उदाहरण दें। पाक्षिक कार्य कौन से होते हैं, बताइए।
दीदी ने हमें बताए थे जो 15 दिन में होते हैं, तो हाँ। उसका उदाहरण देना है। शुक्ल पक्ष नहीं दीदी, एकादशी एकादशी, हाँ एकादशी व्रत, ठीक। द्वादशी अष्टमी। हाँ जी। नैमित्तिक कर्मों के अंतर्गत समसामयिक व विषय सामयिक का एक एक उदाहरण दें। नैमित्तिक कर्मों के अंतर्गत समसामयिक व विषय सामयिक का एक एक उदाहरण दें। रेवती दीदी, कृष्णा, रावती दीदी, रेवती, हाँ। थोड़ा सा बस यही है कि सभी पार्टिसिपेंट, इसीलिए सभी का ही मैं जिन्होंने 100 किया उससे पहले मैं एक बार सभी का ही नाम दे दूँ। रेवती दीदी आप ट्राई करेंगी, सिंपल सा ही है क्वेश्चन ये। संतोष यादव दीदी, सरोज सत्ती, विनीता त्यागी, हाँ जी बोल दीजिए। समय सामयिक विभाग से आते हैं और विषय सामाजिक मिलते हैं। ठीक है दीदी। क्या बोला समसामयिक कौन से हैं? विवाह से आते हैं, हाँ। विवाह और श्राद्ध। हाँ, और विषम सामयिक, हाँ मृत्यु। हाँ मृत्यु। हाँ राइट। ग्रस्त का जीवन कैसा होना चाहिए? अनिष्टा चौधरी दीदी, हरे कृष्णा दीदी। दीदी ग्रस्त का जीवन सादा, पवित्र, पुण्यमय और पाप शून्य होना चाहिए। ठीक है दीदी। प्रधान पाप कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताएं। ये तो बहुत इजी है। देवी कुमार, हंसा दीदी आपने अभी शायद ज्वाइन किया, आप कोशिश करेंगे थोड़ा? हंसा दीदी या संगीता अग्रवाल दीदी, हंसा दीदी। दीदी मैं बताऊं ये वाला? हाँ जी बताइए। प्रधान पाप 11 प्रकार के होते हैं। हिंसा या द्वेष, निष्ठुरता, क्रूरता या कुटिलता, छिद्र, विगम, झूठ और गुरुआज्ञा, लंपटे, स्वार्थ, सर्वस्वता, अपवित्रता, अशिष्टाचार और जगन्नाशवाद। हिंसा किसे कहते हैं, ये कैसे उत्पन्न होती है और कितने प्रकार की होती है? हिंसा किसे कहते हैं, ये कैसे उत्पन्न होती है और कितने प्रकार की होती है? रमा सुआल दीदी, आपने हैंड रेज भी किया हुआ है, आप बताएंगे? रमा दीदी। हरे कृष्णा। हिंसा द्वेष से उत्पन्न होती है और द्वेष की होती है नर हिंसा, पशु हिंसा, देव हिंसा। जी। इसके आगे लिखा हिंसा किसे कहते हैं, वो भी इसके आगे लिखा हुआ है। हाँ, दूसरों को नष्ट करने की इच्छा ही हिंसा है। राइट। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है, राग किसे कहते हैं और उचित राग की गणना पुण्य के अंतर्गत की जाती है, क्यों? कोई किसी की हिंसा किस कारण से करता है? द्वेष के कारण दीदी। हाँ, द्वेष के कारण करता है। You can repeat the question. राग से आप क्या समझते हैं और उचित राग की गणना किसके अंतर्गत की जाती है और क्यों? कुसुम शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, किन्हीं विषय के प्रति आसक्ति होने से राग कहते हैं। तो उचित राग किसको कहते हैं? राग की गणना पुण्य कर्मों के अंतर्गत की जाती है। सही है। पुण्य कर्मों में से हमारा प्रेम रहना चाहिए। उचित राग की गणना पुण्य के अंतर्गत की जाती है। भगवान में राग, वैष्णव के चरणों में राग, ग्रंथों में, शास्त्रों में राग और धाम वास में राग, ये सब पुण्य है। ठीक है। ठीक है दीदी। लाम पढ़ने किसे कहते हैं?
निशा गुप्ता दीदी। दीदी अनुचित राग को लाभपट्य कहते हैं। हाँ दीदी, इसका उदाहरण कोई बता सकते हो? हाँ जी। बोलो। लामपट्य कहाँ देखा जाता है? हाँ दीदी, अगर कोई पति अब किसी दूसरी पत्नी से राग करता है तो ये पाप है। हाँ दीदी ने, हाँ, कोई पत्नी किसी दूसरे पति से करती है तो वो दोनों ही पापी है। किसी दूसरे की पत्नी, किसी दूसरे का पति। बात कितना भी कर लो, परंतु तुम्हारा उद्देश्य गलत होगा तो पाप है। बात तो संसार में किसी से भी करो, पुरुष स्त्री का भेद कुछ भी नहीं है कि सबसे बात कर सकते हो, लेकिन कुदृष्टि पाप है। राग का विपरीत धर्म क्या है? अभी पुष्पांजलि दीदी ने नहीं है, एक उन्होंने बिल्कुल मतलब लास्ट में अभी भी ज्वाइन किया। पुष्पांजलि दीदी, आप कोशिश करेंगे एक बार? हरे कृष्णा दीदी। नहीं दीदी, मैंने तो बनाया ही नहीं है। अच्छा ठीक है। शोभा देवी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मेरे को आता नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं दीदी, सॉरी, मेरे को माफ करना। ये इसमें माफ करना, सुनो, माफ करने से पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है। हाँ, ये आता नहीं कुछ मेरे को। तुम्हें सब आता है, खाली सोच के बोलो। दीदी की कथा सुन के भी आ जाएगा दीदी। नहीं शोभा, आप क्लासेस कोशिश करूंगी दीदी, कोशिश करूंगी। हाँ, कोशिश करो। शोभा दीदी ने हैंड रेज करा हुआ, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। हैंड रेज कर रखा दीदी आपने? नहीं कोई बात। देखिए शोभा दीदी, कोई बात नहीं, पढ़े लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ नेक्स्ट टाइम जो दीदी की क्लास में हम आपसे पूछेंगे, आप सिर्फ जो दीदी बोल रही है उसको समझ लेना और कुछ नहीं करना। तो बहुत सिंपल चीजें तो माइंड में बैठेगी, ताकि हमारी दीदी की इतनी मेहनत है, वो हम सब, चाहे कोई पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, हम सब ने पार्टिसिपेट किया, सब ने मतलब बोलना है कुछ ना कुछ। ये हमारे गुरुदेव भी देख रहे हैं ऊपर से, हमारे महाप्रभु की, तो ये सब आप कोशिश करेंगे हो जाए, है ना? ठीक है दीदी, हरे कृष्णा दीदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साधना दीदी प्लीज। दीदी अभी ये हुआ नहीं, राग का विपरीत धर्म बताया नहीं किसी ने। अच्छा, एक सेकंड। इंदुलेखा बाई दीदी बताइए। राग का विपरीत समय द्वेष। ठीक है दीदी। इंदुलेखा बाई दीदी सबसे ज्यादा, सबसे परफेक्ट है। शी इज परफेक्ट among all of you. Cheers for her. बहुत अच्छे सारे आंसर देती हैं वो। और आप लोग सभी, जब वो दे सकती है तो आप सब क्यों नहीं दे सकते? और ये दीदी रिटायर्ड है और बहुत ओल्ड है, बहुत बीमार रहती है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है उनको बॉडी की भी, बट स्टिल वो क्लास कभी आज तक उन्होंने मिस नहीं की है। और मुझे भी इनफैक्ट उन्होंने लगाया। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है दीदी, क्लास में इतना था, तो सुनती हूँ, दीदी मुझे बहुत पसंद है। आई लव। भक्ति ना चेतना देती है, भक्ति तो हमें चेतन बनाती है। सुनो, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, 50 मठ नहीं चाहिए मुझे, 50 चेतन व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर भक्ति की चेतना हो। तो आप उनमें से एक हैं, आपको बीमारी इत्यादि कुछ फर्क नहीं कर सकते। अगला बीमारी को याद ही नहीं करती हूँ मैं, बस हाँ वही। ये तो मेरे कागज पे कुछ कष्ट लिखा है, हाँ बिल्कुल। कर दिया बस मैं। और उसको ये कृष्ण का काम है, अपना काम थोड़ी है। अपना काम उनका भजन करना है, अपना काम भजन करना, उसके लिए भगवान ने बिठा रखा है। बिल्कुल। और आप कथा सुनाती हैं, इतनी इंटरेस्ट लेती हूँ कथा में, आपने बता दी। और कितनों को भेजती हूँ कथा, आपकी बेटे को अकेले में भेजती हूँ, बहुत लोग सुनते हैं कथा आपकी। हाँ जी, जो बाहर रहते हैं। हरे कृष्णा। अगला क्वेश्चन है दीदी, नीच मनुष्यों की पशु वृत्ति के बारे में बताएं। नीच मनुष्यों की पशु वृत्ति को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। भारती दीदी आप बताएंगे प्लीज। नीच मनुष्यों की पशु वृत्ति जो है वो पशु हिंसा है। वही मनुष्य की पशु वृत्ति का परिचायक है, जैसे वो अपने जीवा के स्वाद के लिए पशुओं की हिंसा करते हैं। हाँ। और उनका मांस दिखाते हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साधना दीदी, आगे दीदी। म्यूट हो गया था दीदी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कहीं कहीं वेद शास्त्रों में पशु यज्ञ और बलिदान की व्यवस्था देखी जाती है, इसका क्या मतलब है, इसको स्पष्ट करना है। सपना सत्यवती खडेगवाल दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा। वेद आदि शास्त्रों में कहीं कहीं जो पशु यज्ञ बलिदान की व्यवस्था देखी जाती है, वह केवल उक्त पशु स्वभाव वाले मनुष्यों की वृत्ति को क्रमशः संकुचित कर उनसे निवृत्ति बनाने के उद्देश्य है। अतः पशु हिंसा पशु धर्म है, मनुष्य का धर्म नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? अब तात्पर्य ये है कि मतलब वेद आदियों में पशु यज्ञ बल्कि भी इसलिए दी है कि क्योंकि निवृत्ति मतलब जो प्रवृत्ति है उससे निवृत्ति करने के लिए। जैसे कि हम शादी वगैरह नहीं करेंगे तो वो उनकी जो प्रवृत्ति है ना, जो मतलब निवृत्ति नहीं होगी, शादी विवाह करके उनको निवृत्ति की उस पर कट जाए। दीदी ने इसमें ये भी बताया था ना कि राजा लोग पहले पशु मारने के लिए जाया करते थे, उनकी वृत्ति को संकुचित करने के लिए उनको केवल एक ही पशु की बलि की आज्ञा दी, और उसके बाद में ऋषि लोग जो हैं वो जीवित कर देते थे। हाँ, ये परफेक्ट आंसर। किसने दिया ये आंसर? दीदी साधना ने स्पष्ट किया। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर। हरे कृष्णा। देव हिंसा एक भयंकर पाप है, कैसे? कुसुम शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। अनभिज्ञ और आत्मात्मिक धर्मवादी व्यक्ति केवल अपनी व्यवस्था के ही सर्वोत्तम बतलाकर दूसरे देश की व्यवस्था को निंदा करते थे। इतना ही नहीं, वे दूसरे के देशों के धर्म मंदिर और ईश्वर विग्रह तक को तोड़ देते थे। अच्छा, इसमें 2 राजाओं के नाम भी इस बुक में मेंशन ही हुए हैं और भी हमें मालूम है, वो नाम बताएंगे? एक तो अजामिल था और एक औरंगजेब। सिराजुद्दौला औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दीदी, अगला क्वेश्चन है, निष्ठुरता कितने प्रकार की होती है? निष्ठुरता सुनीता त्यागी दीदी। निष्ठुरता दो प्रकार की होती है, मनुष्य के प्रति निष्ठुरता और पशु पक्षियों के प्रति निष्ठुरता। वेरी गुड। हाँ जी दीदी, तो थोड़ा सा बताइए और जैसे। हाँ दीदी, मनुष्य के प्रति निष्ठुरता का क्या परिणाम होता है? अगर हम मनुष्य हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के प्रति निष्ठुर हो या हम किसी एक पर्टिकुलर के प्रति निष्ठुर हो, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? दीदी अंशना दीदी। दीदी मैं बताऊं? हाँ दीदी, आप दीदी, मनुष्य के प्रति निष्ठुरता से संसार में विषम उत्पात उत्पत्ति होगा और जगह से दया और धर्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने की थी ना निष्ठुरता, इतने लोगों को निहत्तों को मारा था। परफेक्ट आंसर। जनरल ठीक। बच्चों के प्रति निष्ठुरता का उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। पशुओं के प्रति जो निष्ठुरता होती है उसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो बहुत सिंपल है, कहीं से भी उठा लेना इसका एग्जाम्पल। तो कुसुम शर्मा दीदी, आपने साधारण दिशाए लोग गाड़ी के बैलों और घोड़े को अत्यंत कष्ट देते थे। उसे देखकर सहृदय व्यक्तियों को भी हृदय विदीर्ण हो जाता था। उन समस्त प्रकार के पशुओं को प्रति निष्ठुरता का व्यवहार परित्याग करना चाहिए। हरे कृष्ण दीदी, और दीदी ने बताया था कि गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं ज्यादा दूध निकालने के लिए, ये सबसे बड़ी निष्ठुरता है।
हरे कृष्णा दीदी। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है, कुटिलता का तात्पर्य क्या है? सपना दीदी आपने हैंड रेज किया, सत्यवती दीदी। हाँ जी कुटिलता का अर्थ है कि क्रूरता या कुटिलता एक पाप है जब एक व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर अभ्यासवशतः किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो असरल व्यवहार करता है उसे कुटिलता कहते हैं। वही कुटिलता अधिक उद्देश्यदायक होने पर क्रूरता कहलाती है। हाँ, देखो कुटिलता और इसमें यहाँ पे कितना क्लियर डिफरेंस हो गया है। कुटिलता की आदमी जब थोड़ा उद्वेग उसमें हम दे देते हैं, वही क्रूरता में आदमी कोई भी मरना, किसी को मारने से किसी भी हद तक वो गलत काम कर बैठता है। तो वो पाप में आसक्त हो जाता है तो उनको खल कहते हैं। हाँ ठीक है, खल किन्हें कहते हैं। ठीक। चित्त विभ्रम किसे कहते हैं? इसके प्रकारों के नाम भी बताएं। चित्त विभ्रम। पागलपन या उन्माद, या जैसे घर में नौकर होते हैं उन्हें बहुत मारते हैं, या पति को खाना दिया तो उसे फेंक देते हैं कि अच्छा नहीं, ये सब चित्त विभ्रम होता है। ये 4 प्रकार का होता है, मादक द्रव्य के सेवन से, षड विषयों की प्रबलता से, नास्तिकता से और जड़ता से। ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। मादक द्रव्यों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? ये बहुत आसान है, इसीलिए क्लास में ये सभी को आंसर आना। जो जेपी चौहान दीदी आप ट्राई करेंगे अपने से देख करके। चौहान दीदी बोलिए। ये मादक द्रव्य हमें सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तामसिक वस्तु में आते हैं और ये इनको सेवन करने से हमारा तामसिक तमोगुण अधिक बढ़ जाता है और जो हमारे भक्ति के लिए हमें ठीक नहीं है और हमारे मन को विचलित कर देता है। ठीक। इससे जगत का नुकसान भी होता है, बुराइयां फैलती हैं और पाप को भी आश्रय मिलता है और इस स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है, स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है और पशुवृत्त बन जाता है। हरि नाम लेने के बाद सबकी चाय कॉफी छूट गई ना? दीदी हमारी भी छूट गई ना? हाँ ठीक है। हाँ दीदी। हाँ। षड्रिपु के नाम बताएं और इससे मनुष्य को क्या हानि होती है? ये सभी को पता है हमारे 6 शत्रु कौन से है जो हमें सबसे ज्यादा तंग करते हैं। जो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, ये अंदर के शत्रु। हाँ, ये बड़े भारी शत्रु हैं हमारे। प्लीज वही बोले जिनका नाम है, सो दैट मैं चाहती हूँ ये तो सभी एक बार बोलने लग जाएंगे, उनकी हेजिटेशन खुल जाएगी और फिर देखो हमारी क्लास एकदम बहुत नंबर 1। संतोष दीदी आप कोशिश करेंगे। संतोष यादव दीदी। काम क्रोध, मैं बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये 6 षड्रिपु मतलब कहलाते हैं। 6 रूप। आप सब हाँ, सभी से प्रश्न पूछे, सभी को चांस दें। हाँ जी। इन 6 में से भी सबसे ज्यादा मतलब किस पे कहते हैं जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? जैसे तो ये 6 ही हैं, लेकिन बाकी सबको भी थोड़ा भक्ति में लगा सकते हैं। मात्सर्य नहीं करना चाहिए। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ जी ठीक है दीदी। मद किसी अच्छा ये बताइए, क्या ईर्ष्या का हृदय से जाना आसान है? नहीं दीदी नहीं है। इसलिए दूसरों को देखना बंद करना चाहिए। यही कारण है कि दूसरों को देखना बंद करो। हम गुरुजी, ठाकुर जी, बस इतना ही। मद का तात्पर्य क्या है और इसका परित्याग क्यों आवश्यक है? देविक कुमार अभी एक भी आपने आंसर नहीं दिया, बस थोड़ा कोशिश करेंगे। देविक कुमार क्या आंसर दी? वो सबका नाम बुला रही हैं, आप प्लीज आंसर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी।
कब से प्रश्न के उत्तर दे दिए। देखिए आप विचार कीजिए, ये लोग कितनी मेहनत से प्रश्न तैयार करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर टाइप करते हैं। आप लोग को तो सामने रख के खाली उत्तर तैयार करना है। एक बार आप पढ़ने लग जाएंगे ना, सब बोलने लग जाएंगे। आप चिंता मत, किससे और दीदी का आशीर्वाद और क्या चाहिए हम लोगों को। अच्छा और क्या, सुनो और हमारी वाणी पवित्र होती है इन सब बातों को डिस्कस करने से, सुनने से तो हो भी रही है, कीर्तन भी करना है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इसलिए आगे आए और उत्तर दें। अपने को दूसरों से बड़ा समझने का अभिमान, इसका भी नाम मद है। इसलिए इस मद का हमेशा त्याग करना चाहिए, परंतु यथार्थ मद का नहीं, जैसे कि मैं भगवान का दास हूँ। इससे मद नहीं होता बल्कि औपाधिक मद का नाश होता है। बहुत अच्छे। ठीक है, अगला है नास्तिक। 45 हो गया है ना, थोड़ा सा भी बस दो रह गए हैं दीदी। नास्तिकता कितने प्रकार की होती है? दो। नास्तिक मैं बोलूँ तो हाँ, नास्तिकता दो प्रकार की होती है। एक ईश्वर नहीं है ऐसा निश्चय करना, और एक ईश्वर है उसे नहीं मानना, मतलब संदेह करना। ठीक है दीदी, बहुत अच्छी। जड़ता क्या है और पुण्य आत्माओं का प्रधान कार्य क्या है? अनीता कुमारी दे दिया था। अनीता कुमारी यदि आपने दे दिया। आलस्य ही जड़ता है, इसे पाप माना गया है। परफेक्ट। जड़ पुण्यता होना पुण्य आत्मा का एक प्रधान कर्तव्य है। ठीक है दीदी। जड़ता शून्य होने का तात्पर्य क्या है? जड़ता शून्य होने का अभिप्राय क्या है? दीदी आलस्य बिल्कुल छोड़ना है। बिल्कुल हाँ। जड़ता मतलब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, कुछ काम ही नहीं करता, ना मन काम करता है ना शरीर काम करता है, ये नहीं होना चाहिए। शरीर और मन हमेशा एक्टिव रहने चाहिए। दीदी मन से ही आलस आता है ना शरीर। हाँ, मन ही तो प्रधान है। हाँ, मन ही मित्र है, गीता में कहा है मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। तो इसको अपना मित्र बना के चलो कि मुझे भक्ति करनी है, तू मेरे लिए ऐसा ऐसा काम कर। नहीं मैं तो कुछ और सोचूंगा, तो मैं तुझे सोचने ही नहीं दूंगी। तुम भक्ति करनी है, बोलेगा नहीं बाहर देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें है, बोले नहीं मुझे नहीं देखनी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा में ऐसे ही लिखा कि सबसे पहले अपने मन को ही समझाना है। आगे दीदी खत्म हो गया, अब आप पूछिए। नहीं दीदी आप ही पूछे, क्योंकि मैं फिर सबके नाम बोल रही हूँ। मैंने और पहला क्वेश्चन हो गया, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, आंसर ही लिखे हुए हैं। सॉरी। सुधा दीदी को बोल दीजिए, सुधा दीदी करेंगे। तो सुधा दीदी आप पूछिए थी, मैंने आंसर तो लिखे, क्वेश्चन नहीं लिख पाई। ठीक है। वंचना का तात्पर्य क्या है और ये किस व्यवहार के अंतर्गत आता है? वंचना किसे कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अलग नाम आप ले लो। हाँ जी दीदी। अंजना दीदी आप बताइए। हाँ जी, जो लोग लोक व्यवहार में मन की बात प्रकाश नहीं करके कुछ और प्रकाश करते हैं, अर्थात मन में कुछ और रखते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं, ये शठ है और वंचक है, उनसे सभी लोग घृणा करते हैं। अगला है, यदि गुरुदेव कभी अन्याय रूप से डांटें तो शिष्य को उस परिस्थिति में क्या कर्तव्य होना चाहिए? दीदी ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया था। और वो तो 2 वर्ड ही है जो हमको फॉलो करना है कंडीशन में। साधना गुप्ता। अच्छा साधना गुप्ता दीदी मैं बताती हूँ। हाँ दीदी, एक तो गुरु की हमें किसी भी कंडीशन में अवज्ञा नहीं करनी चाहिए और कौशल और विनम्रता के साथ उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर हमें फिर भी कभी ऐसा लगता है तो समय से योग देखकर आपको विनती पूर्वक अपनी बात को गुरुदेव के सामने रखना चाहिए। हाँ, जब गुरु जी भी रहेंगे और गुरुजन भी जो हमसे बड़े हैं और हमको लग रहा है कि जो अन्याय पूर्वक आचरण कर रहे हैं, तो बाद में अपनी बात कहनी चाहिए। दीदी फिर ये भी बोला था दीदी ने, जो रह गए सो सह गए। हाँ, ये परमाराध्यतम बावन गोसाई महाराज ने कई पत्रों में भी कहा है, जो सहे सो रहे।
मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ अपने जीवन में इसी को पालन करने की। देखो, गलत बात पे क्रोध आएगा ही आएगा, आएगा ही, क्रोध आएगा ही। लेकिन गुरुजी के आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि आप लोग क्रोध शांति नहीं कर सकते और क्रोध के जो बीज है हमारे हृदय में, उसका वृक्ष बट वृक्ष बन गया बहुत विशाल, तो उसके नीचे जो हमारे भक्ति का गुण है ना, वो दब जाएगा। तो ये 6 जो दुर्गुण है, इनको बिल्कुल हमें भक्ति का महल खड़ा करना है, तो इन 6 को बिल्कुल कचरा की समझ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति के लिए जी रहे हैं। हाँ, आगे। दीदी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी बोलते ना है तेरी लड़की कहाँ है, तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी ऐसे कहते हैं। कोई बात बहुत ही अच्छे डांट के कहते हैं, बहुत अच्छे से लगता है। हाँ, हाँ। तो आपने गुरुदेव को देखा था? नहीं दीदी, ये तो हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, अभी जुड़ी हैं 3-4-5 साल हो रहे हैं इनको। हाँ, हाँ, ठीक है। गुरु अवज्ञा का दोष किन परिस्थितियों में स्पर्श नहीं करता? इंदु झा दीदी, ये इंदु झा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ जी दीदी, बताइए। दीदी, गुरुजनों की न्याय आज्ञा का पालन नहीं करने पर गुरुवज्ञा का दोष नहीं लगता है। इसमें दीदी ने एग्जाम्पल बताया था, राजा बलि, जब उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी कि तुम वामन अवतार में आए थे, उनको दान मत दो, लेकिन फिर भी उन्होंने वो दान दिया। और तीसरा उन्होंने एग्जाम्पल किया था दीदी ने कि राम जी के भाई भरत, तो भरत जी थी, गुरु ने कहा कि तुम राजमहल में रह सकते हो, किंतु उन्होंने अपने भाई के प्रति आदर और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वो महल से बाहर एक आश्रम में नंदीग्राम में रहे थे। हाँ, जिससे क्या आगे है ना फोटोग्राफी। निशा दीदी, आपने उदाहरण तो सही दिया, लेकिन आपने शुरू में क्या लाइन बोली थी? हाँ, न्याय बोला, क्या बोला? अन्याय बोला था। और भरत ने अपनी मैया कैकेयी की बात नहीं मानी। आगे। लंपटता कितने प्रकार की होती है और अर्थ लामपट्टे से कैसे बच सकते हैं? पहले ये बताइए कि लंपटता कितने प्रकार की है, उसके बाद अर्थ लामपट्टे। लंपटता प्रधान रूप से 3 प्रकार की होती है, अर्थ लामपट्टे, स्त्री लामपट्टे और प्रतिष्ठा लामपट्टे। धन और विषयों के प्रति लामपट्टे को अर्थ लामपट्टे कहते हैं। हाँ, तो इसमें भोगों की आशा बहुत बढ़ जाती है और इंसान का एकदम पतन, इंसान पशु के समान हो जाता है इन तीनों लंपटता के कारण। सब कुछ धरा रह जाता है। प्रश्न ये भी है ना, इससे कैसे मतलब बचना है हमें। हाँ, हमें जितना जरूरी है जीवन यात्रा के लिए उतना ही अर्थ संग्रह करना है और इसके अतिरिक्त अधिक तृष्णा नहीं रखनी है, तभी हम अर्थ लामपट्टे से बच सकते हैं। कभी भी नोटबंदी भी हो जाती है। हाँ, कभी कुछ हो जाता है। हमारे घर में तो जब भी नोट नहीं थे और अब भी नोट नहीं, तब भी बेफिक्र थे, अब भी बेफिक्र। जिनके पास होंगे उन्हें रातों को नींद भी नहीं आ रही हुई। हाँ दीदी, हमारी पड़ोसी के यहाँ 3 लाख रुपए पड़े हैं पहले, उसने दिए ही नहीं। अगला प्रश्न है, विवाहित स्त्री के साथ सहवास करने के लिए शारीरिक और सामाजिक विधियों पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है? सामाजिक और शारीरिक विधियाँ। साधना रमा सुआल दीदी बताइए। दीदी बताऊं? हाँ जी। शरीर को दुर्बलता से बचाने के लिए और बुद्धि का ह्रास रोकने के लिए और समाज में एक अच्छी स्वस्थ व दीर्घायु संतान पैदा करने के लिए हमें इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है।
इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इसमें हमको मतलब क्या क्या उन्होंने बताया था कि किन चीज़ों का जैसे ध्यान रखना चाहिए, इससे फिर उनका शरीर भी दुर्बल होता है, इस तरीके से बताया था। हाँ, दीदी ने बताया था कि जैसे अगर रजस वाला है तब उस समय हमें नहीं करना है, और संबंधियों के सामने मतलब कुछ हमें नॉर्म्स फॉलो करने हैं, और एकादशी वगैरह व्रत हैं हमारे, तब भी हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। संध्या के समय, ब्राह्मुहूर्त के समय, संध्या के, हाँ जी, और जैसे गर्भवती स्त्रियों के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। और हाँ जी, हाँ। अगला प्रश्न है पारलौकिक स्वार्थ और लौकिक स्वार्थ, इसमें से किसका पालन हमें करना चाहिए? ये तो बहुत इजी है, इसीलिए ये कोई ऐसी दीदी बताए, कुसुम शर्मा दीदी आपने नहीं दिया शायद आंसर, एक बार आपने देखो लौकिक पूछे पारलौकिक, बस यही बताना इनमें से हमारे लिए अच्छा क्या, दीदी हमें कहते हैं हमें किस मार्ग पे चलना है, किसको अपनाना है ना, लौकिक और पारलौकिक स्वाद का भी पालन करना चाहिए। स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी प्लीज। मलेच्छ देशों में गमन क्यों नहीं करना चाहिए? किन परिस्थितियों में वहां जाना मना नहीं है? इंदु झा दीदी, इंदु झा दीदी। मलेच्छ देशों में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो अपवित्रता रहती है, वहाँ का जो जीवन जो वो लोग यापन करते हैं वो हमसे भारत देश का अलग है, वहाँ का अलग है, और हमें वहाँ जाना चाहिए कि धर्म का प्रचार करने के लिए जाना चाहिए, जैसे कि हमारे गुरुदेव वहाँ गए, स्वामी महाराज। क्योंकि देखो मलेच्छ देश उनको क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई अवतार हुआ, ना वहाँ कोई धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ ना कोई पूजन इत्यादि होते हैं, ना कोई मूर्ति पूजा होती है, ना वहाँ कोई मंदिर होते हैं, ना वहाँ पे वेद मंत्र बोले जाते हैं, इसलिए वो देश अपवित्र होते हैं। और हमारा भारत पवित्र क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे पर्वत भी पूजे जाते हैं, हमारे गिरिराजी पर्वत है, हमारे भगवान जगन्नाथ है, तो हमारे भारतवर्ष हमेशा पवित्र ही रहता है। इसलिए विदेश में कोई कार्य करेंगे उससे कहीं अधिक सिद्धि यहाँ पे मिलेगी भारतवर्ष में। जैसे कि हम तुलसी जी के पास या नदी के किनारे गंगा जी, जमुना जी अथवा जगन्नाथ जी के पास अथवा गोवर्धन के पास जैसे ये स्थान मिले, हमें तुरंत अपना मंत्र जपना शुरू कर देना चाहिए। उस समय बातचीत नहीं करें, बिल्कुल मौका देखे कि यहाँ पे आने के बाद यदि मैं थोड़ा भी भजन करती हूँ तो मेरा भजन एकदम फैल जाता है, द्विगुणित हो जाता है, कोटि गुना अधिक हो जाता है। मानो हम जगन्नाथ जी के पास गए, जगन्नाथ जी का देख रहे दर्शन, वहाँ पे कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कोई क्या, हमारा काम है जगन्नाथ जी के सामने आगे महाप्रभु जी स्मरण करेंगे। महाप्रभु कैसे देखते थे जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी को देखते महाप्रभु की स्मृति करते करते बराबर हमारा महामंत्र गोपाल मंत्र फटाफट चलना चाहिए, क्योंकि हम उस स्थान पर खड़े हैं। जगन्नाथ जी शंख क्षेत्र में है, मथुरा सुदर्शन चक्र पर है, तो इन स्थानों पर हमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। म्लेच्छ देशों में वहाँ पर ये सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाओ, सब लगा के बैठ जाओ, वहाँ पे ये सब नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, सारे अवतार अपनी भारत भूमि में हुए हैं, इसलिए उनको म्लेच्छ देश कहा गया है। आगे मलमास का समय कर्म कांड की दृष्टि से अपवित्र क्यों है? चौहान प्रभु जी, जेपी चौहान प्रभु जी। जयानंद प्रभु जी हैं ये, बोलिए जयानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी बोलिए, बोलिए दीदी। हाँ जी, इसका है कि वनवास के समय कर्मकांड की मांगा गया है। इसका कारण यह है कि काल और कर्म को विभक्त करके निर्धारित समय में ही निर्धारित कर्म करने की व्यवस्था है। विभक्त काल के अतिरिक्त बचे हुए काल को तथा बड़ी बड़ी घटनाओं अर्थात ग्रहण आदि के काल को नियमित कार्यों के लिए अकाल माना गया है। उन कालों में किए गए अपवित्रता लक्षित होगी।
मल मास में कर्म का मल मास में है ना, मल मास जब 3 महीनों में जब तिथि वृद्धि होती है तो वृद्धि हो के ये एक मास बन जाता है, और इस मास में कहीं कोई काम नहीं होता, इसलिए इसको मलिन मास कहा गया है। तो मलिन मास को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस कारण वो बहुत दुखी हुआ कि मैं जो हूँ, मेरे ऊपर कोई भी शुभ काम नहीं होता। तब जाकर के वो भगवान श्री कृष्ण के पास गया कि मुझे शरण दीजिए, मेरे वाले मास में कोई भी किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मेरे शरणागत हुए हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तो इसलिए मल मास का नाम हुआ पुरुषोत्तम मास। इसलिए अधिक मास में लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी जाते हैं। गुरुदेव भी वहीं रहते थे और वहीं कथाएं भी करते थे अधिक मास में। लेकिन इसमें ब्याह शादी हाँ देव सो रहे हैं, देव उठानी एकादशी आती है तब करते हैं वो। हाँ, देव शयनी एकादशी जाती है, भगवान सोते हैं, राइट। तो भगवान की जो 16 शक्तियां हैं उनको लेकर के वो सोते तो रहते हैं, लेकिन जिस समय भगवान ने गोवर्धन उठाया तो हमारे श्रीनिवास आचार्य ने भगवान से ये कहा देव शयनी एकादशी के दिन जाकर कि आप ये सोने की लीला क्यों कर रहे हो, आप कभी सोते हो क्या? हमने आपको देखा, आप 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत उठाए रहे और जगे रहे। हमने आपको देखा कि आप रास कितनी रात्रियां आप रास करते रहते हो, एक एक कल्प तक आप रास करते रहते हो। हमने आपको देखा कि जशोदा जी आपको सुला देती हैं, लेकिन आप पीछे की खिड़की से रास करने चले जाते हो राधा जी के साथ। वृंदावन में भगवान एक दिन रास के बिना नहीं रहे, तो कहाँ सोए वो? तो देव शनि एकादशी बस एक भगवान का ऐसी व्यवस्था है कि ये 4 महीने भगवान का भजन करो, और विवाह शादी इत्यादि करते रहोगे तो ये 4 महीने बेकार चले जाएंगे। इसे भगवान ने मौका दिया है। तो फिर सब श्रुतियां गई है और श्रुतियों ने जाकर के फिर देव उठनी, देवताओं के द्वारा भगवान का उत्थान किया गया है कि उठिए नाथ, अब लोगों का संसार चलता रहे, आप शुभ कार्य करने की अनुमति दीजिए, ऐसा है। इसीलिए दीदी ये 4 महीने में बहुत सारी चीजें निषेध है ना, कि मतलब शरीर अच्छे से स्वस्थ रहे और ये 4 महीने में अच्छे से भजन कर सके। और दूसरा बरसात भी है ना, तो नारद जी के समय भी चातुर्मास हुआ था, सब साधु आए थे, साधुओं का उच्चिष्ट नारद जी खाते थे। तो चातुर्मास इस तरह से भजन बहुत करना चाहिए। कार्तिक मास तो है ही। शिष्टाचार और अशिष्टाचार में क्या अंतर है? अनीता कुमारी दीदी, अनीता कुमारी दीदी, निशा गुप्ता दीदी। और जी हरे कृष्ण जी, सदाचार अर्थात जो कार्य जो शिष्टाचार करने योग्य है, जो हमें शास्त्रों और गुरुजनों से के द्वारा निर्देशित है, वो शिष्टाचार है। और अशिष्टाचार जो लोग सदाचारी एवं सत्पुरुषों द्वारा निर्धारित आचार्य व्यवहार को छोड़कर मलेच्छों का आचार व्यवहार करते हैं, उनकी तरह पाप में लिप्त रहते हैं और मांस भक्षण करते हैं, ये अशिष्टाचार है। सही। जगन्नाथ का कार्य कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनके नाम बताइए प्लीज। रेवती देवी तहसीली दीदी, आपने हैंडल्स किए, प्लीज बताइए। आपने अभी क्वेश्चन बताया नहीं कोई भी। हाँ जी दीदी प्लीज बोलिए। सत्कार्य में बाधा जगन्नाथ शीघ्र कार्य 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। सत्कार्य में बाधा पहुंचाना, फालतू वैरागी, धर्म के नाम पर असदाचार फैलाना, अन्याय युद्ध और अव्यय का खारिज। धर्म के नाम पर कितना असदाचार, जैसे कि हम देखते हैं ओशो फिलोसफी है ना, कैसा वहाँ पे। तो ये सब मैं ऐसे पॉइंट बता रही हूँ, ये धर्म के नाम पर सब असदाचार है। ब्रह्म कुमारी भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, अशास्त्रीय है, शास्त्र सम्मत नहीं है, जरा भी शास्त्र सम्मत नहीं है। ना कोई भजन है, ना जप है, ना तप है, कुछ भी नहीं है।
अगला मनगणन। प्रश्न, क्षणिक वैराग्य किस प्रकार मनुष्य को गर्त की ओर ले जाता है? क्षणिक वैराग्य। सत्यवती दीदी बोलिए। एक होता है क्षणिक वैराग्य और एक होता है जो हमेशा। क्षणिक वैराग्य का क्या हमारा किस चीज? एक क्षणिक और एक स्वाभाविक। हम यहाँ पूछ रहे हैं क्षणिक वैराग्य। अनीता चौधरी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी सत्यवती दीदी बोल रही है। हाँ बोलिए दीदी। क्षणिक वैराग्य होने से आश्रम त्याग करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब कुछ लोग स्वाभाविक वैराग्य उदित न होने पर भी सिर बढ़ाकर गले में कंठी और मस्तक पर तिल वैराग्य के बाहर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या था? निकल जाते हैं और सोचते हैं कि क्या बोलो, ऐसा करके सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, परंतु ये भ्रम है, क्योंकि उनका अस्वाभाविक एवं क्षणिक वैराग्य कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है और वो पुनः दुराचार और अन्य पूर्ण विषय भोगों में अधिक से अधिक फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुबह दीदी। अगला है, वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? जीवन में सच्चा वैराग्य कब उदित होता है? ये बुक में नहीं है, लेकिन इसका कुछ दीदी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमें सबको ही समझाया हुआ है, तो बेशक 2 पॉइंट्स ही बता दीजिए। अंजना दीदी आप चल कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, एक तो फल्गु वैराग्य होता है और एक मरकट वैराग्य है जो बंदर का होता है, और युक्त वैराग्य जो हम सब अपनाते हैं वो युक्त वैराग्य। और सच्चा वैराग्य उदित होने पर संन्यास आश्रमोपयोगी वैराग्य का आचरण करना उचित है, अथवा भगवत सेवा में तत्पर होकर ग्रस्त उपयोगी चेष्टाओं को क्रमशः कम करेंगे। इसी का नाम सच्चा वैराग्य है। हाँ, सच्चा वैराग्य। और ये जो स्वाभाविक वैराग्य जब हमारी जिंदगी में आ जाता है तो ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के लोग जगन्नाश का कारण बनते हैं? जगत का नाश करने वाले कौन कौन लोग हैं? साधना दीदी आप बताएंगे। हाँ दीदी मैं बताती हूँ। सहजिया, नेडा, बाउल, करता भजा आदि जो, और अवैध स्त्री संग करना, ये सब जो है जगत के नाश के कारण हैं। जी दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाप और अपराध में क्या अंतर है? पाप और अपराध में क्या फर्क है? चौहान प्रभुति आप बताएंगी। जी दीदी मैं बताऊँ? हाँ दीदी बताइए। भगवान और भक्त के प्रति किए गए पाप को अपराध कहते हैं। ये अक्षम्य है। ये केवल उनके सम्मुख ही माफी मांगने से दूर हो सकता है, जबकि जो पाप हैं ये क्षमा हो जाते हैं और नाम लेने से इसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जो अपराध हैं वो हम नाम के बल पर करते हैं और वो दूर नहीं होते, अक्षम्य नहीं होते। अच्छा दीदी ने अपराध का एक ऐसे करके नहीं बताया था, अपराध करके रात। हरे कृष्णा दीदी मैं बोलूँ। दीदी आपका मतलब जो पास में और रात का मतलब प्रीति, तो आप हमें भगवान की तरफ में आपका मतलब दूर, मतलब दूर हाँ, दूर। जो आराधना से दूर पटक दिया गया है। हाँ जी। अपराधी व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत हो सकती है, जैसे कि रावण है, शिशुपाल है, कंस है, तो ये मत समझ लेना कि उस पर भगवान की कृपा है। कभी मत समझ लेना। जब उसका विनाश होगा तो ऐसा विनाश होगा। मेरी एक लाइन याद रखो, फिर से मैं कई बार बोला है, फिर बोल रही हूँ कि जब हम किसी पापी व्यक्ति को देखते ना, ये बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, तो उस समय भगवान की व्यवस्था ये होती है कि उसके किसी भी जन्म का एक भी पुण्य बाकी है, भगवान चाहते कि इसको भोग ले, इसको भोग ले, क्योंकि अब इस जन्म के पाप और पहले के पाप का जब परिणाम भुगतना शुरू होगा तो उसका एंड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो कभी पापी व्यक्ति को फलता फूलता देखो तो परेशान मत होना। आप ये समझ लेना कि इसके कुछ पुण्य बाकी हैं, भगवान उसको भी खत्म करने दे रहे हैं। अब इसके जो पाप शुरू होंगे फिर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके सब पुण्य नष्ट हो चुके होते हैं। आखिरी प्रश्न, ये त्रैवर्गिक और आपवर्गिक धर्म क्या है?
कौन सा सत्कर्म का स्वरूप भक्ति है? हरे कृष्णा, अम्मा बोले लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी बताइए दीदी। त्रैदैगिक धर्म अनित्य, क्षुद्र, स्वार्थपर और कर्मकांडमय होते हैं और आपवर्गिक धर्म उच्च तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। कृष्ण भक्ति स्वरूप विशुद्ध। हरे कृष्णा। हाँ जी। कृष्ण भक्ति स्वरूप विशुद्ध आपवर्गिक धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो 3 वर्ग के कर्म है, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये सब नश्वर हैं, इनसे कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाले उच्च कर्म है, वो सब उच्च हैं, वो श्रेष्ठ है, उन्हीं को करना चाहिए। आज का सेशन पूरा हो गया दीदी। क्वेश्चन आंसर्स हो गए पूरे। 4:09 मिनट बहुत में। अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा से आंसर्स दिए और खासतौर से कुसुम शर्मा दीदी ने इस बार बहुत अच्छे आंसर्स दिए, क्योंकि इन्होंने शायद पहली बार ही बोला। हाँ, इस बार इन्होंने पहली बार नहीं बोला दीदी, ये अक्सर बोलती हैं, पर इनके संग प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अभी तक की पढ़ाई सारी बांग्ला में करी, तो इनका हिंदी का प्रोनाउंसिएशन उतना बढ़िया नहीं है। पर फिर भी ये है कि इसके बावजूद ये हिंदी में जवाब देने की कोशिश करती हैं। तो इस बार उत्तर देने वालों की संख्या बहुत अधिक रही। लास्ट टाइम निराशाजनक थी। अनुराधा दीदी की वो थी दीदी, अनुराधा दीदी ने पूरा प्रयास किया कि सबको ही बोले, एक आंसर सभी को देना चाहिए। हाँ, तो सबने दिए भी उत्तर। लास्ट टाइम नाम बोले पर उत्तर नहीं दे रहे थे। इस बार सबकी तैयारी अच्छी थी और चैप्टर भी कंपैरेटिवली इजी था, तो ये सही हो गया। आप अभी कह रहे थे क्वेश्चन आंसर में, मधु दीदी आप अभी कह रहे थे कि जैसे जिनके अपराध हो जाते हैं उनको सभी पाप के सारे खत्म कर देते हैं, उनको तब सुख मिलता है, फिर उसके बाद उनकी क्या गति होती है दीदी? अरे वो जाने कौन से कहीं पे कैसे नरक में फेंक दिए जाते हैं। अभी देखो, हम नाम तो नहीं लेंगे, कितने ही हमारे तथा कथित महात्मा जेल में नहीं है क्या? ये तो शुरुआत है, ना जाने कहाँ कहाँ जाएंगे। जी। उस समय लग रहा था कितने लोग आते हैं। उस समय मेरे गुरुदेव, अरे आपके गुरुदेव के पास तो कुछ भी लोग नहीं आते, इनके पास तो कितने ही लोग आते हैं, देखो जरा। दीदी कहते नहीं चमत्कार को नमस्कार। दीदी अभी हाँ। बाबा तैयार हुए, इतनी भीड़ लग रही, पता नहीं पब्लिक को मिल क्या रहा है उनके पास। वही तो, भजन कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कोई का क्या होता है, मैं बताती हूँ कि कई जन्मों से वो सिद्धि के लिए प्रयास करता चला आता है। प्रयास, मुझे सिद्धि मिल जाए, तो जगत की प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन जगत की प्रतिष्ठा मिलने से आपका भजन हो गया, नित्य जगत में प्रवेश हो गया, इसके लिए क्या करना? नित्य जगत में तो पहले है ही कौन नित्य, पहले तो ये हो जाए। दुर्गा देवी तो इस जगत को संभाले हुए हैं। दुर्गा देवी इसके ऊपर पहुंचा नहीं सकती हैं, राइट? हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर हैं वो, और वैसे भी वो उससे खुश होते हैं हनुमान जी जो उनके भगवान की आराधना करे। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, दोनों के संबंध है। और फिर कृपा करो गुरुदेव की नाई, उनको भगवान कहाँ कहा गया? गुरुदेव के समान कृपा करो। और देखो, अपराधों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि हनुमान जी के 56 भोग, अर्थात जो सेवा भगवान राम को दी, वही भाई उतना ही आपने हनुमान जी को भी मान लिया, तो राम के प्रति अपराध नहीं हुआ? सेम प्लेटफॉर्म पे दोनों को रख दिया। हनुमान जी तो भगवान के चरणों में है हमेशा ही, कितनी सेवा करते हैं, दास भाव में रहते हैं, क्या नहीं किया उन्होंने। और आप उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो, बहुत गड़बड़ है।
पूज्यपाद राजेश प्रभु जी कहते हैं दीदी कि ये लोग क्या करते हैं, हनुमान जी के मुंह में इतना लड्डू ठूसते हैं, इन्हें पता ही नहीं इसका कोई फायदा ही नहीं और अपराधी कर रहे हैं हम। ये सोच रहे हैं हम बहुत महान का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हनुमान जी जिस श्रेणी में है, हम सबके गुरु हैं, हम सबको भक्ति भी दे सकते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति भी है, लेकिन राम के बराबर सम्मान देने से तो उनको दुख होगा। हनुमान जी राम को छोड़ करके हनुमान जी को ही भगवान मान लेना, ये अपराध है। तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी, बजरंग बाण लिखा, ये सब हनुमान जी में ताकत कम नहीं है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हुलो को भयो अंधियारो। उनमें बहुत ताकत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन उनके इष्टदेव भगवान श्री राम है, जो अपना बक्षस्थल फाड़ करके वो दिखाते हैं, देखो मैं इनके आराधक हूँ। और आप उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख दे रहे हो, एक ही वेदी पर। आपके भी 56 भोग वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, यदि उनसे ये कहो कि 56 भोग ये हनुमान जी आप भगवान श्री राम तक पहुंचा दीजिए, आपकी सामर्थ्य है, तब तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आपने देखा ना, वो कथा आती है जब अर्जुन हनुमान से कहते हैं, हनुमान तुमने क्या किया, ऐसे तुमने भगवान श्री राम को इतना कष्ट दिया और तुम्हारे राम को पत्थर लगाने पड़े तब जाकर के पार हुआ। मैं हो जाते एक ही बाण से पुल बना देता। तुमने क्या सेवा की हनुमान, है ना। आती ना वो कथा। फिर वो हनुमान जी कहते अच्छा मैं ठीक से कर देता हूँ। तो अर्जुन जब बाण फेंकते हैं तो वहां पूरे, जब महाभारत युद्ध होने से पहले की बात है, तो वहां पे पुल बन जाता है। तो हनुमान जी कहते कि तेरे बने पुल को तो मैं 1 ही मिनट में गिरा दूंगा। तो हनुमान जी चारों तरफ पत्थर बांध लेते हैं और उस पुल के ऊपर चलते हैं, तो पुल गिरता ही नहीं है। तो अर्जुन घबरा जाते हैं कि ये क्या, मेरा पुल कुछ गिर ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है। और हनुमान जी भी कह रहे हैं कि इतने मेरे पत्थर, इसका ये पुल टूट क्यों नहीं रहा है। देखा तो नीचे खून की धार बह रही थी। तो हनुमान जी को दिखाई दिया कि राम पूरा पुल अपने कंधे पर रखे थे, और कृष्ण को दिखाई दिया कि अर्जुन को दिखाई दिया कि कृष्ण पूरा पुल अपने कंधे पर रखे थे। तब उन्होंने कहा कि हनुमान तुम्हारी शक्ति कम नहीं है, तुम अर्जुन की रक्षा करना। और इसलिए अर्जुन के रथ का नाम क्या है, कपिध्वज, जो उसकी पताका है। हनुमान जी को वहां रख दिया गया। तो जब जब भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य अर्जुन पे बाण मारते थे, तो हनुमान जी क्या करते थे, उनके रथ को नीचे दबा देते थे। तो ये सब बातें समझ में आती है अच्छे से। उनको भगवान क्यों समझ रहे हो। दीदी यही तो हमारे गौड़े संप्रदाय का एक वैशिष्ट है। हाँ, ये पता चला है। सही तत्व तो बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी लिख कर गए हैं, हनुमान जी की दास भक्ति है। हनुमान जी कभी भी भगवान श्री राम के साथ बैठ करके खाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सीता के यहाँ भी गए तो पहले अनुमति मांगी अशोक वाटिका में, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ फल खा लो। दीदी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज भगवत गीता में भी हैं, गुरुदेव वाली भगवत गीता में। हाँ होंगी जरूर। गुरु जी सब बोल कर गए हैं, सब कह के गए हैं। अरे धाम तत्व है। अभी आप श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद खोलो, वहां पर देखो किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी विराजते हैं। वहां से होकर के आप अयोध्या जा सकते हो। बैकुंठ से रास्ता वही है। अयोध्या के बाद द्वारका, द्वारवती, यानी बैकुंठ जाने का जो आगे है, तो गोलोक जाने का द्वार है द्वारका, इसको द्वारवती कहते हैं। तो उसके बाद मथुरा, और उसके बाद वृंदावन, फिर गोलोक धाम, गोकुल। तो शास्त्रों के विरुद्ध बात कर रहे हो। अभी क्या बताऊं, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोग क्या कर रहे हैं, हम हनुमान जी का भंडारा कर रहे हैं। क्यों? 56 भोग लगा रहे। हनुमान जी 56 भोग क्यों खाएंगे? भगवान श्री राम को अर्पण करके हनुमान जी को दो, या हनुमान जी से प्रार्थना करो। पूरी की पूरी हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी है। सुंदरकांड उन्होंने लिखा है कि कैसे हनुमान जी ने जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई।
हनुमान जी भूल गए थे अपनी विद्या को। तो जामवंत सबसे वृद्ध हैं, दीक्षित जाति के हैं वो, उन्होंने हनुमान को याद दिलाया, अरे तेरे अंदर इतनी शक्ति है, समुद्र पार कर सकता है, जा। बहुत सारी शक्तियां उनके अंदर। खुद उन्होंने जब राम भगवान को पहली बार देखा है तो ब्राह्मण का वेश धारण किया है और उनसे बात करने गए हैं, क्या ये जन्म जन्म की मैं जिनकी आराधना करता हूँ ये मेरे वही इष्ट देव राम है ना? इन बातों से हनुमान जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। उनको ही कर दोगे तो कैसे होगा, ये अपराध है। और कोई भी चीज का फल यदि हम सोचे आज ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मानो कोई वाचक कहता है कि हनुमान, लेकिन वो वाचक भगवान श्री राम की ऐसी कथाएं भी सुना सकता है तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन उसके जो फॉलोअर्स हो जाए और वो खाली हनुमान को ही मान ले तो वो दोषी हो जाएंगे। पर दीदी ये लोग जो भोग लगाते हैं, हनुमान को भी पूजते हैं, तो भोग तो यही गाते हैं ना, आओ आओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन। हाँ वो तो है, फिर हनुमान जी क्यों आएंगे? भोग मोहन का ही लगाएंगे। हाँ, और ये तो हमारे तो बम्बई में, पूरी बम्बई में गणपति को तुलसी देते हैं। एक शक्ति है तुलसी जी, तुलसी शक्ति है। और आप एक शक्ति को क्या कर रहे हो, एक देवता पे इतनी बड़ी महान शक्ति है और उनके चरणों में रख रहे हो। किसने सिखाया, किस शास्त्र में पढ़ा? उत्तर ही नहीं है। ऐसा होता है, कहाँ पे हो गया? तो शास्त्रों में तो गणेश जी को दुर्वा दूब जो घास होती है वो चढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। हाँ, दुर्वा से खुश, हाँ दुर्वा से खुश होते गणेश जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसारी कामों के लिए उन्होंने भगवान से वरदान मांग लिया था कि मैं संसार के लोगों के काम को निर्विघ्न कर दूं, संसारी कामों के लिए। कोई बात नहीं है। भगवान शंकर भी ऐसे वरदान दे सकते हैं, भक्ति का वरदान दे सकते हैं, कितना सब कुछ कर सकते हैं लोग। सबको जो जहां पर है उसको वहीं पर मानो। सबसे पहला अपराध कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण के समान अन्य देवी देवताओं को, जहां तक कि शंकर जी को भी उनके समान समझना, ये सबसे बड़ा अपराध है। दीदी 10 अपराधों में दूसरा अपराध ना दीदी, देवी देवताओं को स्वतंत्र रूप से। हाँ, लेकिन जैसे हमने उस दिन भी कहा था, देवी देवता का पूजन, देवी देवताओं का अपमान भी नहीं करना है। अपमान किसी का, अवज्ञा अपमान किसी का भी नहीं करना है, सबको प्रणाम करना है। पूजा तो नहीं करनी है ना मुझे, बिल्कुल भी। पूजा तो नहीं करनी, बिल्कुल पूजा नहीं हाँ, पूजा करते सम्मान करना बस। हाँ, सबको प्रणाम करो। हम जाते हैं ना, जब नवदीप धाम जाते हैं तो हरिहर क्षेत्र जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हरिहर क्षेत्र कितना सुंदर स्थान है, और स्कंद पुराण में कितने पुराणों में इस स्थान की महिमा बताई गई है, जहाँ पर आधे हरि भगवान विष्णु और आधे शिव हैं। तो इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत के मार्कंडेय में, मार्कंडेय चरित में इसका प्रमाण मिल जाएगा कि इन तीनों ही देवताओं की शक्ति एक ही है। ये तीनों सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक एक चीज तो क्या मालूम, ये सच्चाई पता रहती है ना, तथ्य पता होते हैं तो हमारी भक्ति सही चलती है। हम डामाडोल रहते हैं यदि इनकी बात नहीं मानते तो फिर एक निश्चितता और अन्यता नहीं आती, और हम लेट पर लेट होते जाते, कई जन्म बीत जाते इसी चक्कर में। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अवसर दीन जानकी माता। हनुमान जी आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अष्ट सिद्धि दे सकते हो, नवनिधि दे सकते हो, ये सब दे सकते हो। पर भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक धाम है, जिसके कि नीचे के सारे लोग नष्ट ही हो जाते हैं, वो कैसे मिलेगा?
कृष्ण भक्ति करने। कृष्ण भक्ति के, क्योंकि वही मुकुंद है। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, हृदय में जब भजन होता है ना, तो हृदय में जितनी कामनाएं, तो अष्ट सिद्धि नवनीत कामना वाली हो गई, ये कामना की पूर्ति हो गई। और भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं निष्किंचन निष्काम, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारे गुरु वर्ग आचार्य क्यों ऐसा करते हैं, कृष्ण का भजन क्यों? क्योंकि इनको कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ भी नहीं चाहने पर भी कितने ही प्रकार की अष्ट सिद्धियां इनके चरणों में नहीं लौटती क्या? कितनी अपार धन संपत्ति इनके पास आती है। स्वामी महाराज ले लो, नारायण गोसाई महाराज ले लो, वान गोसाई महाराज ले लो, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज ले लो, किसी को भी उठा लो, संपत्ति ऐसी चली आती है। तो आपने तो अपना लॉस ही किया ना। साढ़े 4 बज गए दीदी। हाँ ठीक है, आज मैं पहले बोली नहीं, अभी बोली इसके लिए। ठीक है। कोई हाँ दीदी, तत्व ज्ञान समझा रही है। हम तत्व के द्वारा तो भगवान के पास जाएंगे। हाँ, ये लोग भटक जाते, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। और एक एक शब्द पढ़ो ना, एक एक शब्द पढ़ो, सब तो समझ में आ जाएगा कि अष्ट सिद्धि नवनीति तो हमें कामना जगा रही है ना। हमें शांत होना है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या सबको शांत करना है। समझाते हो तो कुछ तो समझ आ ही रहा है ना, फिर वो गलतियां नहीं करते हो। हाँ वही, एकदम अलर्ट होकर के समझनी है हर चीज। अगर हमें तत्व पता चल जाएगा तो कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण बैठे हैं। हाँ, और वही चैनलाइज करेंगे हमारी लाइफ को। कीर्तन कौन गा रहा है? मतलब क्या बोलिए रूबी? मतलब बस 1 मिनट में बोलूंगी। कल मैं गई थी, वो हमारे रिलेटिव का कुछ था, मगर जाना पड़ा। दीदी मेरा तो वो कुछ कर रहे थे शादी की सालगिरह। दीदी मैं तो ऐसे पागल हुई, मैं आपको बता नहीं सकती ना। मैंने खाना, मैं पानी तक नहीं पी। मैं तो दोनों माँ बेटी ऑटो की घर आ गई। मैं तो बोली मुझे हो क्या रहा है दीदी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन एकदम बेचैन सा हो रहा। मैं तो घर आई, अपना जो मेरा नियम है वो की, बड़ा आनंद महसूस की। मैं बोली लग रहा ना ये गुरुदेव मेरे को कह रहे तो इसको भी छोड़, हट यहाँ से। सच में दीदी कल तो मेरे साथ अलग ही हुआ। मेरे को मन नहीं लगा, मैं बिना बताए आ गई। तुम लोग करो एंजॉय, मैं तो चल दी बिना बताए आ गई दीदी। अरे उनका एंजॉय कुछ नहीं होता, खाली देखते हैं किसने क्या कपड़ा पहना, कौन क्या हार पहन रहा है, कौन क्या पहन, यही देख दाख करके चले जाते हैं। इससे मन खराब होता है। बिल्कुल दीदी सही कह, मैं तो आ गई, घर आ गई। हाँ दीदी, और सब दीदी आपकी कृपा है, हम आपका संग कर रहे ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बस गुरुदेव हमारे को ऐसे ही चैनलाइज करते रहे। कीर्तन कौन गा रहा है आज? छोटा शॉर्ट कीर्तन कीजिए। मैं गाऊंगा। हाँ गाइए। दीदी बंद करा दो आप, बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए। ना ये गा लेंगे, फिर उसके बाद उसके 2 मिनट लगेंगे। छोटा गाइए। हाँ गाइए। मैं दीदी वहाँ गया था नाथ द्वार दर्शन करने। अच्छा हाँ हाँ जा सकते हैं। हाँ माधवेंद्रपुरी का स्मरण करना है वहाँ पे। जब भी जाएंगे श्रीनाथ जी, माधवेंद्रपुरी की कथा पूरी याद करनी है। गाइए चैनल। हाँ जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। वही सहचरी राधा रानी की, हूँ वही सहचरी राधा रानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। ओ नित्य धाम वृंदावन महारानी की। जय
राधे जय कृष्णा जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आठों याम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आठों याम राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की ओ राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की ओ जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमण नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमण जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन रसिक मुकुट मणि जयो गोपीजन श्याम ही हो तो मेरो प्यार श्याम ही मेरो भरतार श्याम ही सो मेरो प्यार श्याम ही मेरो भरतार श्याम ही समायो आठो याम मन की ओ श्याम ही समायो आठो याम मन की जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन रसिक मुकुट जयो गोपीजन। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।